हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजे नाथ क्रिएशन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 10। ओके, एंड अगर प्रीवियस वीडियोस देखने हैं, पुराने नंबर्स को अगर देखना है बच्चों, तो वो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 10। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। क्या 25,110 ये 45 से डिवाइड होगा? क्या ये डिवाइड होगा कि नहीं, ये हमें क्या करना है ना, चेक करना है। तो हमें हिंट में क्या ऑप्शन दिया गया है, अगर ये नंबर 5 से एंड 9 से अगर डिवाइड होता है तो फिर ये 45 से भी डिवाइड होगा। ओके, तो हम क्या चेक करेंगे, क्या ये 5 से डिविजिबल है एंड 9 से डिविजिबल है, तो फिर ये क्या हो जाएगा ना, हम लोग का 45 से भी डिवाइड होगा। तो हम करेंगे टेस्ट ना 25। ओके, तो हम लिखेंगे 25,110 डिविजिबल बाई 5। तो 5 से डिविजिबल होने का ट्रिक्स क्या था, अगर एक नंबर 0 से या 5 से अगर लास्ट यूनिट डिजिट, ये वाला क्या है, देखो बच्चों ये हम लोग का यूनिट डिजिट है, ये वाला है। तो ये वंस प्लेस में अगर 0 या 5 अगर होगा, कहाँ पर, वंस प्लेस में, अगर वंस के प्लेस में 0 या 5 होगा तो फिर ये क्या होगा ना, तो फिर वो वाला नंबर जो है हम लोग का 5 के साथ डिवाइड होगा। देयरफॉर यहाँ पर जो वंस का प्लेस है यहाँ पर 0 है, इसी वजह से क्या होगा, ये हमें पता चल गया डिविजिबिलिटी रूल के तहत कि ये वाला जो नंबर है ये 5 से डिवाइड होगा। सो ये हमें पता चल गया कि ये 5 से डिवाइड होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये 25,110 क्या ये 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से डिवाइड होगा बोल के हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, हमें सभी को यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए गए हैं सभी को हमें करना है ऐड। दैट इज़ 2 + 5 + 1 + 1 + 0। तो हम सभी को ऐड करते हैं। 5 + 2 कितना हुआ, 7। 7 + 2 करने से कितना होगा, 7, यहाँ पर +2 + 0 लिख लेते हैं। 7 + 2 कितना हुआ, 9। तो 9, तो ये 9 जो है डिविजिबल बाय 9 होगा। यस, 9 1 जा 9, अगर 9 के साथ हम 9 अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर ये वाला 5 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 9 से भी डिवाइड हो रहा है। देयरफॉर हमें ये कंक्लूजन क्या मिला कि, तो हम लिख लेते हैं कंक्लूजन, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 5 and 9, it is divisible by 5 and 9, so it can be divisible by 45। अगर ये हम लोग का 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये 45 से भी डिवाइड होगा। तो ये हमें बताया गया था कि हिंट का मदद से अगर ये 5 से 9 से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये 45 से भी डिवाइड होगा। आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड अगर कोई भी डाउट है बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे तुम्हें मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस का वीडियोस तुम्हें रेगुलरली मिलेगा, मैथ, इंग्लिश एंड साइंस। ओके, सो नेक्स्ट नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 11 नंबर। तो देखो यहाँ पर 11 नंबर क्या बोला गया है, 18 इज डिविजिबल, जो 18 ये जो नंबर है 18 ये डिविजिबल होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। ओके, तो कितना, 2 कितना जा 18, 2 9 जा 18, तो ये 18 2 से भी डिवाइड होता है, एंड ये जो 18 है 3 से भी डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, एंड ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई, 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई करने से कितना आया, 6। तो ये क्या होता है, 18 6 से भी डिवाइड होता है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ओके, तो क्वेश्चन में ये दिया गया था, इतना तक समझ में आया।
नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है। तो फिर अगर ये वाला एग्जाम्पल में हम इस तरह से सॉल्व किए तो हम लोग का 2 से भी डिवाइड हुआ, 3 से भी डिवाइड हुआ, 2 3 जा जो मल्टीप्लाई किए उससे भी ये वाला डिवाइड हुआ। तो फिर क्या हम बोल सकते हैं कि जो 24 है, ओके, क्या एक नंबर लेंगे, ओके देखो एक नंबर लेंगे, एक नंबर वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 24। तो अगर एक नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, उसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि ये 24 से भी डिवाइड होगा। तो देखो इन केस अगर हम लिए, मान लो हम एक नंबर लेते हैं 24, ये 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ओके। तो अगर वही 24 में 6 से डिवाइड करूँ, 24/6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो कितना आया 4, ओके। अगर इन केस मैं अभी क्या करूँ, यहाँ पर 24 है तो ये इसको मैं किससे डिवाइड करूँगा ना, 24 से ही डिवाइड करूँगा। तो 24/24, तो ये 1 जा तो इक्वल टू 1 आया। तो ये तो ठीक है कि बोलोगे हाँ सर ये 6 से 4 से एंड 24 से भी डिवाइड हो रहा है। इन केस देखो एक नंबर लेते हैं जैसे कि 12, 4 से डिवाइड होगा, ओके, 4 से डिवाइड हुआ, सर 4 1 जा 4, 4 कितना जा 12, 4 3 जा 12, क्या ये 6 से डिवाइड होगा, तो 12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, आंसर कितना आया 2। तो अभी ये जो 12 है क्या ये 24 से डिवाइड होगा, ओके। तो देखो अभी 24 का टेबल में तो 12 नहीं है, तो कैसे कटेगा, 24 का तो टेबल में 12 नहीं है ना, अभी ऐसे हो गया, 12 अंदर चले गया, 24 बाहर, तो 24 का टेबल में 12 है क्या, नहीं है ना, तो इसे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिया वही वाला लिखना, लिखेंगे सो यहाँ पर क्या बोला है, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 and 6 इज इक्वल टू 24 इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई आंसर। सो some numbers are some numbers are not divisible by 24 such as 12, ओके। कुछ नंबर है जो कि 24 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे कि 12। तो हम ये नहीं बोल सकते अगर ये नंबर एक 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर वो 24 से भी डिवाइड होगा। आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज़ को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दूंगा। एंड मैथ्स के अगर पुराने वीडियोस देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट नंबर 12, देखो नेक्स्ट नंबर 12 क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है 12 का कि आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो मैं एक छोटा सा नंबर हूँ, मेरा 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है। तो देखो 2 एक क्या है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि छोटा है। उसके बाद क्या है, एक 3 भी है, ये भी क्या एक प्राइम नंबर है। 5 के बाद है वो 6, तो एक कंपोजिट नंबर जाता है। डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स बोला है, हमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर लेना है। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या 3 के बाद 5, 5 के बाद 6 तो नहीं होगा, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट हम लेंगे 7। तो अभी हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 5 जा कितना आया 10, 10 3 जा 30, 37 जा, तो इसे हम मल्टीप्लाई करोगे, देखो 30 इंटू 7, तो कितना आया 210। So I am the smallest number having 4 different prime factor. Can you find me? So that is 210. तो हम लिखेंगे therefore 210 is the smallest number having 4 different prime factor
factor. Okay, I hope you understood, dear students. So don't forget to subscribe our channel डिजनाथ क्रिएशन एंड फर्दर अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से दूसरा और एक टॉपिक के साथ मिलते हैं एंड हम डिस्कस करेंगे।